नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ में हूं दीपक व्यास। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है, उन्होंने एक बार फिर से बड़ी राहत की घोषणा यहां पर राजस्थान वासियों के लिए कर दी है। कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं रात को 10:45 पर राहत की घोषणा करूंगा और उसके बाद में उन्होंने बड़ा ऐलान 10:45 पर कर दिया। 100 यूनिट फ्री बिजली के बाद 200 यूनिट तक को लेकर भी कुछ जो ऐलान है वो यहां पर किए गए हैं। हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है उसके मुताबिक मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट की बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। ये ट्वीट में मुख्यमंत्री ने अपने कहा है। वही 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते। शशि जी, राजस्थान ने सबसे पहले संकेत दे दिए थे कि ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री कोई बड़ी राहत की घोषणा कर सकते हैं और हुआ भी वही। दीपक, ऊर्जा के क्षेत्र की बात हो रही थी, 100 यूनिट की बात हो रही थी, कल से 100 यूनिट का फायदा मिलने लग जाएगा। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा, हमने खबरें भी दिखाई, जनश्रुति भी बनी, सोशल मीडिया पर भी चर्चा आई, बीजेपी ने भी विरोध किया और कांग्रेस के नेताओं ने भी सरकार के ध्यान में इस बात को लेकर के आए कि जो बिल अभी आ रहे हैं उसमें फ्यूल सरचार्ज का जो पैसा जुड़ रहा है उसके चलते बिल की राशि बढ़ गई है और कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करते हैं। क्या उनको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है? इस पर सरकार ने मंथन किया। आपको ध्यान होगा, कल ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली विभाग की, बिजली कंपनियों के साथ बातचीत करके समीक्षा भी की थी। उन सब चीज के बाद सीएम के सामने वस्तुस्थिति रखी गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा के बाद यह तय किया कि जो फ्यूल सरचार्ज है, जो स्थायी शुल्क है, वो माफ किया जाएगा, वो सरकार भरेगी। 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले लोगों का, उपभोक्ताओं का फ्यूल सरचार्ज सरकार की तरफ से जमा कराया जाएगा। आप देखिए, इसके जरिए सरकार ने बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है, वो मध्यम वर्ग जो प्रदेश में बड़ी संख्या में है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन 1 करोड़ 24 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के। इनमें से तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट से कुछ कम बिजली खर्च करते हैं और जो बाकी उपभोक्ता रह गए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग है, उच्च आय वर्ग है, इन सबको साधने के लिए सरकार ने कह दिया है कि 100 यूनिट तक की जो बिजली माफी योजना है वो सभी पर लागू होती है। जिन लोगों ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया है उन सबको 100 यूनिट की बिजली मिलेगी और बिजली शुल्क की गणना उसके बाद के बिल पर होगी। साथ में जिनको 200 यूनिट तक की बिजली खर्च करने के लिए जिनसे पैसा लिया जाता है, वसूल बिल दिया जाता है, उनका स्थायी शुल्क, उनका फ्यूल सरचार्ज और अन्य कोई चार्ज अगर उनसे लिया जाता है तो वो माफ होगा, सरकार भरेगी। आप देखिए, चुनावी साल में सरकार का यह बड़ा ऐलान इसलिए क्योंकि जिस वर्ग को अब तक ये लग रहा था कि क्या सरकार उन्हें राहत नहीं दे रही, केवल उनको ही राहत देगी जो 100 यूनिट या उससे कम खर्च करते हैं, केवल उन्हीं का जीरो बिल आएगा। और जो चर्चा सोशल मीडिया पर बिजली के बिल के फोटो साझा करते हुए हो रही थी कि बिल बढ़ा हुआ आ रहा है छूट मिलने के बावजूद, वो जवाब अब सरकार ने दे दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, अपने प्रेस नोट के जरिए, अपने वक्तव्य के जरिए इस बात को ठीक 10:45 पर साझा किया और उसकी उत्सुकता लोगों में पहले से बनी हुई थी। जी राजस्थान ने इस बात के संकेत दे दिए थे पहले ही कि 200 यूनिट बिजली को लेकर सरकार बड़ा फैसला करेगी और वही हुआ। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको सरकार ने राहत दी है और जी राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जो बात हमने कही आखिर सरकार ने माना, वही है सही। और इसको देखते हुए हमने दर्शकों तक लगातार बात पहुंचाई कि किस तरीके से सरकार सभी वर्गों को यानी प्रदेशवासियों को राहत की बड़ी घोषणा कर सकती है और उस पर अब सरकार ने मोहर लगा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 100 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को भी फायदा मिलेगा। पहले 100 यूनिट माफ होंगे, फिर 200 यूनिट
बाद के जो 100 यूनिट होंगे उसका बिल आएगा, लेकिन उस पर विद्युत शुल्क नहीं देना होगा, स्थायी शुल्क नहीं देना होगा, कोई फ्यूल सरचार्ज जो लगता है वो नहीं देना होगा। ये बड़ा ऐलान सरकार ने किया। जी दीपक। शशि, यदि इसको देखिए, राजस्थान में 6 महीने बाद में चुनाव भी है, तो क्या मुख्यमंत्री के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जाए, समझा जाए? दीपक, मुख्यमंत्री एक के ऊपर एक मास्टर स्ट्रोक लगाते आ रहे हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरती पर आए थे, अजमेर मेरवाड़ा से उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। बीजेपी और उसके नेता कह रहे थे कि 8 संसदीय क्षेत्र और 45 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करके ये सभा की जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करके ये घोषणा कर दी। तो एक तरफ 45 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करके सभा की गई और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बिना सभा के ही 200 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट कर दिया, 25 लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट कर दिया। और उन्होंने प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश की कि राज्य सरकार जनहित में फैसले ले रही है। और जो बात अजमेर की सभा में आई, राहत बनाम रेवड़ियों की बात, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते रहे हैं कि क्या केवल ऐसा होगा कि केंद्र सरकार बांटे तो राहत दिखेगी, दूसरी सरकारें बांटे तो रेवड़ियां दिखेंगी। उन्होंने यही कहा कि राज्य सरकार जनता के हित के लिए काम करना चाहती है, काम कर रही है। और अपने इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साबित करते हुए दिखाने की भी कोशिश की। बिल्कुल। शशि, एक बात और देखिए, जब ये घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले जब संकेत लगातार जताई जा रही थी, जी राजस्थान बता रहा था, आपसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो उस समय भी आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भले ही कई तरीके की बातें, आरोप लगा कर गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान अभी सिर्फ एक तरीके से महंगाई राहत शिविर और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर है। तो माना जाए कि उसका जवाब उन्होंने यहाँ पर इसी तरीके से दिया है कि भले ही आरोप प्रत्यारोप का राजनीति में दौर चलता रहे, लेकिन वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर फैसला करके जवाब देंगे विपक्ष को। बिल्कुल सही बात कही आपने। जो सीएम ने कहा कि वो जनहित के फैसलों पर अपनी सरकार के काम को आगे बढ़ाएंगे, वही काम करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर के कोई वक्तव्य नहीं दिया, उनको लेकर के कोई टिप्पणी जारी नहीं की है, बल्कि बिजली के बिल में राहत देने का प्रयास किया है उस मध्यम वर्ग को, जो कहीं अभी तक चर्चाओं में ऐसा लग रहा था कि वो छूट गया है सरकार की इस योजना से। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों का स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और दूसरा अगर कोई चार्ज उनके लगता है जिसमें कुछ राशि मीटर किराए में कम हो सकती है, कुछ दूसरे जो सेस तो खैर लगेगा, इसमें ज्यादा छूट नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत सीमित मात्रा में होता है अगर कोई लगता है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क और फ्यूल सरचार्ज, ये जो चीजें हैं तो इन सब सरचार्ज में छूट मिलेगी और सरकार इसका भुगतान करेगी, बिजली विभाग को सरकार ये पैसा देगी। जी दीपक। मुख्यमंत्री ने देखिए शशि, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सीधे जनता को कनेक्ट करने की कोशिश भी की है। अपने ट्वीट के जरिए भी उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र भी किया कि महंगाई राहत शिविरों में अवलोकन और जनता से जो फीडबैक मिला था उसके आधार पर हम ये बदलाव कर रहे हैं। इसके अलावा मई महीने में जो बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज आया उसको लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके बाद हमने ये फैसला किया। तो जनता को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश भी यहाँ पर की है। दीपक, लोकतंत्र की जो मूल भावना है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, वो इसी बात को दिखाता है। जब राज्य सरकारें कोई चुनी जाती हैं तो वो किसी की प्रॉफिट मेकिंग एस्टेट या प्रॉफिट मेकिंग वेंचर नहीं होती है, वो पब्लिक वेलफेयर की अवधारणा के साथ काम करती हैं। पब्लिक वेलफेयर की अवधारणा के साथ राज्य को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ दें, इस भावना के साथ में काम करती हैं। और लोकतंत्र में सरकार वही जीत में है जो जनता की भावनाओं को समझे। अगर सरकार ने कोई फैसला कर लिया और वो जनता को अपने मुफीद नहीं लग रहा, जनता उस पर रिएक्ट कर रही है, तो सरकार को उस रिएक्शन को देखना चाहिए। अगर उस रिएक्शन को समय पर नहीं संभाला जाएगा, किसी चोट को समय पर नहीं संभाला जाएगा, तो वो घाव बनती है और नासूर बन जाती है। ऐसे में सरकार ने समय रहते 1 जून से जब ये मुफ्त बिजली की सौगात मिलना शुरू होगी, उससे पहले इस खामी को दुरुस्त कर लिया है। इसे खामी कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि फ्यूल सरचार्ज और स्थायी शुल्क, बिजली शुल्क के नाम पर उनकी जेब काटी जा रही है। तो जब आदमी की जेब काटी जाती है, हकीकत में जब जेब कटती है और उसका आर्थिक नुकसान होता है, तब भी उसे बहुत
गुस्सा आता है, नाराजगी होती है, और जब इस तरीके से जेब काटी जाती है पिछले दरवाजे से, तब भी उसका रिएक्शन इसी तरीके का आता है। नेताओं पर और अफसरों पर गुस्सा आता है आदमी को, उस गुस्से को समझना, उसके समाधान के लिए काम करना और जनता के फीडबैक के आधार पर काम करना। देखिए, आप समझिए, इस चीज को जनता भी समझती है कि सरकारें बजट से पहले क्यों रायशुमारी करती हैं, क्यों अलग अलग संवर्गों से जो टैक्स के दायरे में आती है उनसे बातचीत की जाती है, क्यों एंटरप्रेन्योर से, महिलाओं से, एनजीओ से, किसानों से, इनसे बातचीत की जाती है, पशुपालकों से, डेयरी एंटरप्रेन्योर से क्यों बातचीत की जाती है? इसीलिए कि उनकी जरूरत को समझा जाए और उस हिसाब से बजट में और सरकार की घोषणाओं में उस भावना को परिलक्षित किया जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने माना कि जनता से जो फीडबैक मिल रहा था उसके आधार पर बड़ा फैसला लिया गया है। क्यों? अब देखिए, कई बार लोकतंत्र में विपक्ष आलोचना करता है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर विपक्ष की आलोचना सही होती है और उस चीज को आप दुरुस्त कर लेंगे तो सरकार को और सत्ताधारी पार्टी को माइलेज मिलता है। इन सब चीजों का आकलन पूरी तफसील से जोड़ बाकी करके किया जाता है और उसमें सरकार इस जगह पर कामयाब दिख रही है। सरकार ने समय रहते जनता की भावनाओं को समझ लिया है और आप ये भी समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जनता को संतुष्ट करने की, जनता को ये बात का एहसास दिलाने की कि कौन सी सरकार उनके साथ है, कौन सी सरकार जनता की हितैषी है। यही कारण है कि समय समय पर आप देखेंगे जब वो अपनी बात कहते हैं तो ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि सरकार की ये जो योजनाएं हैं भविष्य में लोगों को ना मिले, तो इसलिए लोग भी सोच समझ करके काम करें। उनका लक्ष्य उस समय चुनाव के लिहाज से लोगों को मैसेज देने का होता है और चुनाव में क्या होगा, जनता क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसको लेकर के सबके कयास, दावे, अटकलें अलग अलग हैं, जनता की भावना भी अलग है। लेकिन सरकार की कोशिश यही कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। और एक बात और कहना चाहूंगा दीपक यहाँ पर कि जो पेट्रोल डीजल पर वैट की बात आती है, आप देखिए पिछले दिनों सरकार इस पर एक्सरसाइज कर चुकी है। वित्त विभाग के अधिकारियों की सीएम अशोक गहलोत से बैठक हुई है। उन्होंने ये एक्सरसाइज करने के लिए कहा है कि अगर वैट कम किया जाता है तो कितना फर्क पड़ेगा, सरकार के खजाने पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका आकलन भी अधिकारियों ने किया है। मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट्स भी दी गई हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो नया महीना कल से शुरू हो रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सरकार कोई बड़ा ऐलान कर दे। और मॉनसून की हवाएं जब 25 से 28 जून के आसपास राजस्थान में आती हैं, तब तक संभावना है कि सरकार वैट को लेकर के भी बड़ी घोषणा कर सकती है, वैट में बड़ी राहत दे सकती है सरकार पर भी। जी तो बिल्कुल। शशि, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से फैसला पहले 100 यूनिट तक का था, तो उसमें जो दायरे में परिवार थे उनकी संख्या कम थी, जिसका जिक्र भी शुरुआत में हुआ। आपने भी बताया कि 200 यूनिट तक जो उपभोक्ता था वो मध्यम वर्गीय था। तो ऐसे में कितनी बड़ी तादाद के लोगों को, कितने जो संख्या है, मतलब संख्या के लिहाज से बात करना देखिए बेमानी होगा, लेकिन कितनी बड़ी दायरे के लोगों को छूने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की है? देखिए दीपक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कोशिश तो यही है। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी
बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे महंगाई राहत शिविरों में मिला, और जो लोग मिलने आए मुझसे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो वीडियो संदेश जो कि उन्होंने इस घोषणा के बाद में दिया है। और हमारे साथ में दानिश अबरार जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के विधायक है सवाई माधोपुर से, और इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दानिश अबरार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री की इस पूरी घोषणा को? दानिश अबरार जी को वापस से रुख करेंगे, लेकिन शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी वापस उनका रुख करते हैं एक बार। शशि, हम जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो वीडियो संदेश आया था उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जनता को किस तरीके से यहां पर छुआ है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान यहां पर जनता को राहत देने के लिए किया है। और इस राहत की यदि हम बात करें तो सीधे तौर पर आप इस तरीके से इस गणित को समझिए, राहत की घोषणा को समझिए कि 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यानी कितना भी बिल क्यों ना है, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके थे। चूंकि अब लगातार मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंपों में गए तो उसके बाद में जनता की जो बातें मिली, फीडबैक मिला, उसके बाद में कुछ और बदलाव किया गया। और उस बदलाव के बाद में उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट की बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे और इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी। तो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने यहां पर मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए भी कर दी है। हमारे साथ में शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। लेकिन शशि का रुख करें उससे पहले हम दानिश अबरार जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उनका रुख करते हैं। दानिश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की इस राहत भरी घोषणा के बाद? देखिए, ये मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल जहाँ महंगाई की चढ़ाई इस टाइम मच रही है पूरे देश में। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार एक वाहिद तनहा और सिंगल सीटरी सरकार ऐसी है पूरे हिंदुस्तान में जो एक गरीब आदमी को मदद करने के लिए आगे रहकर चल रही है, आगे रहकर एक से बड़ी घोषणा कर रही है। और इस तरीके की घोषणा है, पहले 100 यूनिट और 200 यूनिट, ये एक पूरे राजस्थान के आम जनता के लिए खुली घोषणा है। जाति बिरादरी से उठकर घोषणा है, पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर के बढ़कर के घोषणा है। और इस तरह की घोषणाएं मैं समझता हूँ करने के लिए कोई उदारवादी मुख्यमंत्री की उदारवादी सरकार होती है तभी संभव हो पाती। मैं प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि आज इस तरह के ऐतिहासिक फैसले और निर्णय इस महंगाई के दौर में सरकार ले रही है, जो किसी भी वर्ग से हटकर, किसी भी जाति पार्टी से हटकर, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर एक आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए घोषणा। चलिए दानिश अबरार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ में शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शशि, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक बड़ी जो संख्या है लोगों की, मध्यम वर्ग परिवार है, उनको साधने की कोशिश भी मुख्यमंत्री ने अपने फैसले के जरिए की है, राहत भरी घोषणा के जरिए की है। बिल्कुल दीपक, मुख्यमंत्री ने यही कोशिश की है। और आप ये देखिए कि जो प्रदेश में बिजली के उपभोक्ता हैं, उन उपभोक्ताओं के बड़े वर्ग को मुख्यमंत्री ने अपने इस फैसले के जरिए साधा है। हमारे सहयोगी आशीष चौहान बता रहे हैं कि राजस्थान में 1 करोड़ 24 लाख बिजली के कुल उपभोक्ता हैं, जिसमें से 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। और जो बाकी के उपभोक्ता बच गए हैं, उनको सरकार ने इस तरीके से राहत दी है कि जो स्थायी शुल्क है और जो विद्युत शुल्क है, जो फ्यूल सरचार्ज है, उसको माफ कर दिया है। अन्य जो सरचार्ज लगते हैं उसमें भी सरकार राहत देगी। इसमें बड़ी
संभावना ये है कि क्या मीटर किराए की स्थिति होगी, क्योंकि मीटर किराया भी लोगों को कई बार परेशान करता है, इरिटेट करता है कि आखिर जब उन्होंने मीटर का भुगतान कर दिया है तो सरकार मीटर किराया क्यों ले रही है, ये लोगों की प्रतिक्रिया आती है। लेकिन सरकार इस पर भी जल्दी स्पष्ट करेगी कि मीटर किराए की क्या स्थिति होगी। बहरहाल स्थायी शुल्क और विद्युत शुल्क जैसे जो चार्ज है और फ्यूल सरचार्ज जो है वो माफ करना भी मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत का विषय है, और ऐसी राहत है जिसको लेकर आने वाले दिनों में सरकार की पूरी मशीनरी, पूरे मंत्री, प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में दौरे करते हुए दिखाई देंगे। और परसों से जो बाड़मेर में, मारवाड़ में मुख्यमंत्री के दौरे होंगे, उनमें भी मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र जरूर करेंगे। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री को लेकर उनके समर्थक, फॉलोअर कहते आए कि मुख्यमंत्री जादूगर हैं, जादूगर। जो जादू की बात आती है वो इसी तरीके से आती है कि आप पब्लिक का मूड भापिए और लोग कौन सा शो देखना चाहते हैं वही शो दिखा दीजिए। और जब लोग बिजली की बात कर रहे हैं, स्थायी शुल्क की बात कर रहे हैं, विद्युत शुल्क की बात कर रहे हैं, फ्यूल सरचार्ज की बात कर रहे हैं, तो उन्हें उसी तरीके का शो दिखा दीजिए और उन्हीं शुल्क के ऊपर बात कर लीजिए। तो ये एक हुनर की बात भी है और आर्थिक मामलों में पकड़ की बात भी है। हालांकि राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते रहे हैं कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, और जो FRBM एक्ट कहता है कि 3.5% से ज्यादा राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए बजट साइज का, उसको लेकर समय समय पर केंद्र से जो रियायतें दी गई हैं उसी के दायरे में उन्होंने अपना बजट पेश किया, उसको लेकर के बात रखी। लेकिन जब प्रदेश में सबसे बड़े वर्ग तक राहत पहुंचाने की बात आती है तो बिजली इसलिए मास्टर स्ट्रोक का काम करती है क्योंकि ऐसा कोई परिवार शायद नहीं है जो बिजली का उपभोग नहीं करता है। ऐसी सूरत में सरकार बिजली के जरिए हर घर तक पहुंचना चाहती है और सत्ताधारी पार्टी का मैसेज पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। और आप ये देखिए कि जो महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं उसमें गारंटी कार्ड 6 करोड़ की संख्या को पार कर चुके हैं, और जो लाभान्वित परिवार हैं वो भी 1 करोड़ 30 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। ऐसे में संभावना इस बात की प्रबल है कि अधिकांश परिवारों तक जो 100 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम है वो, और उसके बाद में जो बाकी फायदा 200 यूनिट तक वालों को मिलना है, इसमें फ्यूल सरचार्ज, विद्युत शुल्क जैसे चार्ज माफ होंगे, वो फायदा भी उन लोगों तक पहुंच जाएगा। ऐसे में सरकार का मानना है, सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि एक बड़े वर्ग तक सरकार राहत पहुंचा देगी और उस वर्ग के मन में यह बात हमेशा जगाए रखेगी कि किस पार्टी की सरकार ने उसे राहत पहुंचाई, उस पार्टी का, उस सरकार का चेहरा कौन है। ये काम कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को करना है, और संभवतः आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री एक बैठक लेकर के प्रभारी मंत्रियों को और मंत्री परिषद के सदस्यों को इस बात के निर्देश भी देते हुए दिखाई देंगे। जी दीपक। बिल्कुल शशि, आपने खुद ने भी जिस, चलिए मैं शशि एक बार रोकूंगा आपको, एक बार वापस से आपको वो वीडियो संदेश सुनाते हैं, वो प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है इस पूरी राहत भरी घोषणा के बाद। बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्ज नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं
उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे महंगाई राहत शिविरों में मिला, और जो लोग मिलना है मुझसे उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। तो आपने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ये फैसला किया गया उसका कितना लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। और हमारे साथ में लगातार हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा भी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार वापस से रुख करते हैं। शशि, अभी लगातार आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बड़ी तादाद है उन उपभोक्ताओं की, करीब करीब 1 करोड़ 24 लाख के करीब उपभोक्ता है जिनको 100 यूनिट का लाभ तो मुफ्त बिजली का मिल ही रहा है, बल्कि दूसरा लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। सही कहा आपने, जो बड़ा वर्ग है उसको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा 1 जून से। और आप ये देखिए कि 1 करोड़ 30 लाख को पार कर चुकी है। गारंटी कार्ड की संख्या 6 करोड़ को पार कर चुकी है और लाभान्वित परिवारों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख को पार कर चुकी है। तो जिन लोगों के पास में बिजली कनेक्शन है, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि संभवतः सभी के पास इसका फायदा पहुंच जाएगा। इसके साथ में प्रदेश में वो कृषि उपभोक्ता भी हैं, उनको पहले से 2000 यूनिट सरकार ने छूट दी है। तो बिजली के क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और ये प्रयोग जांचा परखा माना जा सकता है दीपक, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब दीपक आवाज में जी बिल्कुल, आपको ध्यान होगा जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और प्रकाश सिंह बादल वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने किसानों को फ्री बिजली की स्कीम का ऐलान किया था और उसके बाद में उन्होंने सरकार रिपीट की थी। तो ये बात सही है कि सरकार बड़े वर्ग को राहत दे रही है, लेकिन इस सबके केंद्र में 2 चीजें हैं। एक, जनता जिसको फायदा दिया जा रहा है, और दूसरा जनता का वोट जो सरकार और सत्ताधारी पार्टी उससे लेना चाहती है। तो ये हालांकि सीधे तौर पर गिव एंड टेक का मामला तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जनता को सहूलियत और सौगात कौन दे रहा है, ये ध्यान रखने के लिए, ये ध्यान रखवाने के लिए अब सरकार की मशीनरी को एक्टिव किया जाएगा, सरकार के मंत्रियों को एक्टिव किया जाएगा, संगठन की जिम्मेदारी। शशि, मैं एक बार आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं जो कि राजस्थान में मंत्री हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। प्रताप सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं आप मुख्यमंत्री की इस पूरी घोषणा को, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जो जनसेवक की एक जनता के प्रति भावना होती है, तो उसके दर्द को कैसे दूर करें, वो भावना मुख्यमंत्री की नजर आती है। कांग्रेस की शुरू से सोच है जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं। यही कारण है कि महंगाई राहत कैंप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती कि इतने झूठे लोग हैं, वो जिस बिजली को लेकर चार्ज लगा रहे थे हमारे ऊपर, रोज झूठे प्रदर्शन किए, और जिस बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की, उसको बोलने का हक क्या है? जो लोगों की जेब काटने का काम करते हैं, पहले 500 और 1000 का नोट बंद करते हैं, बाद में 2000 का नोट बेवजह बंद कर देते हैं। ऐसी बीजेपी के लोगों को शर्म नहीं आती? जहां 25 लाख तक का इलाज फ्री है राजस्थान कांग्रेस की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर रोज घोषणा कर रहे हैं। जहाँ बिजली फ्री कर दी, जहाँ पानी में रिबेट है, जहाँ महिलाओं को 50% तक किराया टोटल फ्री है रोडवेज में, जहाँ पर सैनिटरी पैड फ्री है, जहाँ पर बच्चों को यूनिफॉर्म मिलती है, जहाँ पर बच्चों की सुनवाई होती है, जहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील फ्री है। आप मतलब क्या कोई ऐसी जगह है? 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन देते हैं। अब बीजेपी अपना काम नहीं बता सकती। बीजेपी जिम्मेदार है महंगाई के लिए। देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई बीजेपी ने की। राजस्थान में उतना ही टैक्स है जितना 2014 में था राजस्थान की सरकार ने। हमने नहीं बढ़ाया टैक्स, केंद्र की भाजपा सरकार ने बढ़ाया। अब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री जी सभाओं में आते हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां नहीं बताते, कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं। अरे भाई साहब, आप कांग्रेस के ऊपर जो चार्ज लगा रहे हो सारे झूठे हैं। आप कैसे चार्ज लगा सकते हो? बेवजह सिलेंडर आपने 400 रुपए का जो कांग्रेस की सरकार में था 1100 रुपए का कर दिया, 1100 से ज्यादा महंगा कर दिया।
जीना हराम कर दिया लोगों का। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने वाली थी बीजेपी, आज तक एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई से। बीजेपी उन चीजों से सरोकार नहीं है। बीजेपी ने कर्नाटक में नारा दिया बजरंगबली की जय लगाओ और बीजेपी का बटन दबाओ, उल्टा हो गया। बजरंगबली नाराज हो गए कि भाई मेरा पेटेंट नहीं कर सकते। बजरंगबली ने राहुल गांधी के हाथ में संजीवनी दे दी और बटन हाथ के निशान का दबा दिया कांग्रेस का। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। तो ये देखिए, अब ज्यादा दिन बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा, हमारा काम बोलता है। आज उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बड़ी घोषणा और की है, इससे जनता को डायरेक्ट रिलीफ मिलेगा। प्रताप सिंह जी, प्रधानमंत्री आज आकर गए थे, वो आपकी सरकार की योजनाओं पर, गारंटी पर कई तरीके के सवाल खड़े कर गए, लेकिन ठीक उसी शाम देर रात जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घोषणाएं और करी ये बिजली को लेकर, तो मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा इसे आपकी सरकार का? कहा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी तो कुछ नहीं दे के गए और लो मैं तोहफा दे देता हूँ, मेरे को देने की आदत है। तो अशोक गहलोत जी तो शुरू से दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ प्रधानमंत्री जी क्या देकर गए? दोनों में अंतर देखो ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कुछ नहीं दिया, एक तरफ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत उन्होंने आज भी दे दिया। तो वो तो आगे बढ़कर देखिए, सरकार हमेशा नफे और नुकसान से नहीं चलती, सरकार जन कल्याण से चलती है। लोकतंत्र का मतलब है जन कल्याण। जन कल्याण की भावना बीजेपी की नहीं है, ये भावना कांग्रेस की है। और कांग्रेस जनता की सोच को, उसकी परेशानी को, उसके दर्द को समझती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के हाथ के निशान का बटन दबाओगे तो लोकतंत्र का सम्मान बढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो प्रताप जी, देखा जाए तो मध्यम वर्ग परिवार के लिए जो ये ऐलान किया गया उसमें कितनी बड़ी तादाद होगी राजस्थान में उन परिवारों की जिनको सीधे तौर पर इसका लाभ मिल जाएगा? मेरा मानना है 90% परिवारों की बिजली फ्री हो जाएगी, सिर्फ 10% लोगों का यह बिल लगेगा। तो ये जिस ढंग से घोषणा हुई है उसमें 90% परिवार कवर हो रहे हैं, 87% तो पहले ही हो रहे हैं। तो ये इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। कम से कम बिजली के बिल के टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो बिजली ध्यान से जलाते हैं, कम जलाते हैं, बेवजह नहीं चलने देते, उनके यहाँ पे तो 0 बिल आएगा और उनकी संख्या मेरा मानना 90% होगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खचरियावास जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी। तो आप सुन रहे थे